अरे रहबा दे यार, ये साहब दाबाई चिढ़ जाएगा। अरे ना चिढ़ जाएंगे ये साला, वो भी नहीं। और ये 101 रुपए बीरबल चनीजा जो तुर्कियाबास के निवासी हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए, 500 ही चलो होता है। और ज्ञान भी है तभी तो कोई गुरु बनाता है। बिगर ज्ञान का आदमी को कोई गुरु बना ले तो वह भी खुद भी ठोकर खाता डूबे। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, उनके पिताजी की तरफ से भी 500 रुपए, बाबा के बेटों को बहुत बहुत धन्यवाद। और तोताराम रावत आडाली, जिनकी तरफ से भी 1100 रुपए भेंट होते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, 1100 रुपए। कथा प्रसंग आपके बीच में भाई महेश, मैं तो यह सोच रहा हूँ यार, पर डुली के छोरों से बढ़िया पैड सी गाओ और पैड सी बोले से। वैसे तू बहुत अच्छा गा रहा है, कर से कड़े गयो गयो जा बाद पे 2-3 आदमी ने इशारों कराया मेरा कहानी, मैं तुरंत समझ गया कि भद्रावत नगरी के ऊपर सेना छड़ाई थी, जिस सेना को आंधी का तूफान अपनी राक्षसी माया से, आंधी का तूफान में कंकर बालू रेत आंखों में प्रवेश हो जाती है, अंधे होकर के बेहोश होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर गिरने के बाद में मेघवन वर्ष केतु डटे क्या करा जाए, मेघवन वर्ष केतु दोनों घोड़ा को उठा लेते हैं, लेकर के भीम के पास आते। भीम को जब घोड़ा की पावड़ी टिकी और टिकते ही भीम को चेत हो गया। क्यों हो गया कि घोड़ा एक सूर्य वंशी है, धरती लोक के ऊपर आकर के प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती ब्रह्म प्रकाशी कि जब धरती लोक के ऊपर आज भी घोड़ा चाहे शमशान घाट हो, चाहे निराभूत दैत गंधरा चौफेरा फिर जाए, अगर घोड़ा उसके पास में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक घोड़ा की पावड़ी को धरती माता भी नमन करती है। उस समय धरती त्राईमान होती है, क्योंकि वो माया शक्ति से चुराया हुआ घोड़ा था, साहूकारा नहीं था। तो वो पर्वत त्राईमान हो गया। त्राईमान होने के पश्चात तो दूजने लगा तो भीम को चेत हो गया। भीम ने देखा तो सामने घोड़ा, अरे बेटा और पोता तुमने दोनों ने घोड़ा तो दिया, लेकिन चुनौती दिया आपने। बोले चुनौती नहीं दी। तो बोले ये आंधी को तूफान चला दी और मैं घोड़ा उठा लिया। धिक्कार है तुम्हारी माँ को, धिक्कार है तुम्हारे पिता को, धिक्कार है उस कर्ण को, धिक्कार है उस भगवान कृष्ण को, जिन्होंने तुम्हें शिक्षा दी है। भक्त वंश के दाग लगाने के लिए दोनों के दोनों तुम कायर हो। थर 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 पेटो भी दूजे, पोतो भी दूजे। क्यों कि जो क्षत्रिय होता है वो चुनौती देता है, काटता नहीं। जो क्षत्रिय होता है वो क्षत्रपण की बात करता है। तुमने क्षत्रिय बन करके कायर की बात ही घोड़ा को उठाया हो। ये तुम्हारी माँ का दूध एक मट्टी के सम्मान है, तुम्हारे पिता का नाम एक जल के सम्मान है। कुंती कहती है कि मेरा दीपक है, तू कर्ण का पुत्र नहीं, तू कोई कायर का पुत्र है। तब उसी समय वर्ष के कहता है कि ठहरे दादाश्री, आपको इतनी बोलने की कोई औकात नहीं, अभी मैं चुनौती दूंगा। जब तक चुनौती नहीं दोगा तब तक इस घोड़ा को मैं एक पैर आगे नहीं बढ़ाऊंगा। घोड़ा को बेड का बरगंद का पेड़ के बांध देते हैं। उधर से राजा के पास में संदेशा देते हैं कि महाराज तेरा घोड़ा को पता नहीं अचानक चोरी हो गई। तब राजा 10,000 सेना के ऊपर टूट पड़ता है कि तुम्हारे को तख्ते के फंदे के ऊपर चढ़ाऊंगा। 10,000 सेना के बीच में से घोड़ा ले गया। तुम कहां चले गए थे? तब कहता है कि महाराज हम धरती और आसमान को ऊपर देख लिया, एक अचानक आंधी का तूफान आया था। फिर कोई बात नहीं, वो तो चोर हैं, वो कोई कायर हैं, वो कोई राक्षस के वंश में हैं। और राक्षस का वंश को नाम लियो और लेते समय हिडम्बा की कूक से दूध छूट करके पृथ्वी को ऊपर गिर गया कि आज मेरा पोता अन्याय क्यों किया, ये तुमने क्या किया जो आज सुर्ख के अंदर मैं दुखिया और मेरी आंचलों में दूध, ये मेरे घटवत्कच पुत्र है। वो कहां जीवित चले गए? सामने घटवत्कच आता है, माँ
धिक्कार है मेरे पोता को, धिक्कार है मेरे बेटा को। आज भीम ने मेरे पिताश्री का अपमान किया है। स्वर्ग से घबराए हुए, और जब उधर से राजा के पास संदेशा जाता है, जाकर के कहते हैं मुझे तड़ाई बताओ। उस तड़ाई को पराते सामने भीम खड़ा हुआ था। ओ राजा योनासुर, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, ये छोटे बच्चे हैं, दूध के दंत नहीं टूटे, इनको कोई श्राप मत देना। तेरा घोड़ा मेरे पास है, कहां मेरा घोड़ा? ये बंधा, लेकिन मैं खोल करके तुझे पकड़ाता हूं और ये घोड़ा मैं लेकर के जाऊंगा। उसी समय कहता है कि दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। वर्षकेतु, मेघवर्ण वर्षकेतु और भीम और राजा योनासुर से युद्ध होता है। योनासुर को युद्ध में पराजित करते हैं, धरती के ऊपर गिरता है और अपने दूब मुंह में पार करके लेता है, हाथ जोड़ करके भीम के सामने खड़ा हो जाता है। मैं तुझे पहचानियो, बोलो तू कौन सा? बोलो मैं कुंती को बेटो भीम छू। भीम, हाँ, हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, गलती की क्षमा चाहता हूं। बताइए आपको इस घोड़ा की जरूरत क्या पड़ गई? धर्मराज युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ किया था, उस जगह जरूरत नहीं पड़ी। आज इस जगह ये अश्वमेध यज्ञ है, जिसमें 5 रंग का घोड़ा चाहिए। मुझे 5 कलर का घोड़ा चाहिए, ये दिया जाए। ये घोड़ा भी दूंगा, धन दौलत वो भी मैं दूंगा। राणवास में समाचार पहुंचता है, रानी कहती है कि महाराज मैं भी कुंती का दर्शन करने के लिए, पंचाली का दर्शन करने के लिए चलूंगी। सबको तैयार करते हैं, धन दौलत लड़ते हैं, हाथी घोड़ा खच्चर सबके सब माया से बढ़ते हैं और लेकर के रवानगी चलते चलते अस्नापुर के काकड़ के ऊपर जाकर के दिन अस्त हो जाता है। बोल भाई घोड़ा या कौन जाएगा, घोड़ा को मान सम्मान होगा, स्वागत होगा, और फिर घोड़ा लेकर के चलागा। ऊंडी से शिशुपाला की बरात में भगवान कृष्ण जाकर के रुक्मिणी का हरण किया था। वो शिशुपाला का मित्र था अनुशल्य, जंदाड़ा की वहां के दोनिया का खटकरी सी अकमारा ढूंढा खोसिया जा चनी जा तो दाड़ी करता गया जा, मैं भी वहां का बाहेला सा बाहर गालता बुखाया जा। आज बदलो लियांगा, आज कृष्ण आटा मांगो और घोड़ो मंगा लियो से दुआ अस्नापुर में बैठो से यज्ञ करवाओगो। देखा देखांगा कैसे यज्ञ कराओ से। अनुशल्य जाकर के उस घोड़ा की चोरी कर लेता है और जीतोड़ो माल रे शायद में सपड़क सो जाए से का अपना सम्मान अब धरती माल कोई भी कोन्या। जो भी आदमी जीत जाए जना का बेनिश्चित हो जाए जे अब अपना मुकाल वाले कोई धरती माल ही जो कि भी जो आपा ही सा। तो उस समय वर्षकेतु, मेघवर्ण, भीम, राजा योनासुर, उनकी सेना की आपा ठीठे पहुंचगा, ठेठ काकड़ पर आगा। अब आपनो कोई बिगाड़ वालों को ना, सबके सब निंद्रा में सो जाते हैं और अनुशल्य आकर के घोड़ा की चोरी कर ले जाता है। घोड़ा की चोरी होने के पश्चात काशी जी का भान उगने में थोड़ा समय था, पीला बादल होता है और पीड़ो बादल हुई और मुंडो दो याद दबाएगी ना, कोई तकड़ाई तोड़ उठ्यो, कोई खैया उठ्यो। दना बोलो रे सोनिया, बोले अरे बोले आप कहीं से चलांगा आगे, बोल के बाद अरे बोले आपने तो घोड़ा ही नहीं कोई लेगो। अरे बोले दबा का कोई घोड़ा लेगो, बोले कोई ठेक लागो लेगो। वो बताइए इसमें देख। और जब उसी समय देखते तो घोड़ा दिखाई नहीं देता है, और जब उसी समय भीम आंखों में जल भर करके और खड़ा होता है और खड़ा होकर के उसी समय वर्षकेतु और मेघवर्ण से कहता है तो क्या कह रहा था, क्या खड़ा खड़ा दोनों सुन रहे थे।